फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे एक गलत एक्सपेरिमेंट आपके जीवन को नरक बना देती है और आप चाह कर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते, और साथ ही सबसे ताकतवर बनने की चाह आपको लेकर जाती है नर्क के द्वार तक। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाएंगे जिसका नाम है द इनक्रेडिबल हल्क। तो आइए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के कल्वर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च सेंटर से, जहां हम ब्रूस बैनर और बेटी रोज नाम के 2 साइंटिस्ट को देखते हैं। ये दोनों ही मिलकर एक स्पेशल मेडिसिन या यूं कहे कि एक सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मदद से किसी भी साधारण इंसान को बहुत ही ताकतवर बनाया जा सके। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसी तरह के एक सुपर सोल्जर सीरम की मदद से कैप्टन अमेरिका के जैसे ही एक सुपर हीरो को तैयार किया था, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अब अमेरिकन गवर्नमेंट के सेना के एक उच्च अधिकारी जिनका नाम जनरल थंडरवुड रोज है, वो सीक्रेटली इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना चाहते हैं और उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी अपनी बेटी बेटी रोज और उसके बॉयफ्रेंड ब्रूस बैनर को दे दी है। दोनों ही बहुत काबिल वैज्ञानिक है। काफी मेहनत के बाद ब्रूस और बेटी ने मिलकर एक सीरम तैयार कर लिया है। अब उस सीरम को ब्रूस अपने ऊपर टेस्ट करता है, लेकिन टेस्ट के दौरान कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ब्रूस के ऊपर बहुत गामा रेज पड़ जाती है। दरअसल गामा रेज बहुत खतरनाक होती है। इसकी चपेट में आने से कोई भी इंसान मर सकता है, लेकिन ब्रूस की बॉडी में वो सीरम होने की वजह से गामा रेज के संपर्क में आते ही वो और अधिक शक्तिशाली हो गया है। वो धीरे धीरे एक हरे रंग के दानव में तब्दील हो गया और ब्रूस के इसी रूप को ही हल्क नाम दिया गया। अब ब्रूस के ऊपर हल्क हावी हो गया है। वो लैब के अंदर तोड़फोड़ मचाते हुए वहाँ के लोगों के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड बेटी और उसके पिता को भी घायल कर देता है। कुछ देर बाद दोबारा ब्रूस के रूप में वापस आने पर वो हॉस्पिटल में बेटी से मिलने जाता है। ये खबर मिलते ही जनरल अपनी सेना को ब्रूस को गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वो ब्रूस को अब एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मामले को समझते ही ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज हो जाती है। अब ब्रूस पिछले 5 सालों से ब्राजील के एक छोटे से गांव में रहता है। वो अपने आप को अमेरिकन गवर्नमेंट से बचा रहा है। यहाँ उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए योग और मेडिकेशन के क्लासेस लेता है, क्योंकि ज्यादा गुस्सा या एक्साइटमेंट से वो दोबारा हल्क बन सकता है, और जिसका परिणाम हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो खुद को बहुत शांत रखने की कोशिश करता है। ब्रूस अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन फैक्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रूस को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो मौका मिलते ही ब्रूस को परेशान करते हैं। एक दिन फैक्ट्री में काम करने के दौरान अचानक उसकी उंगली कट जाती है और उसके हाथ से कुछ खून की बूंदें नीचे कोल्ड ड्रिंक के कुछ बॉटल्स के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ब्रूस बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके खून में बहुत मात्रा में गामा पॉइजन है, जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। वो फटाफट सारी मशीन्स बंद करवा देता है और नीचे जाके अपने खून की बूंदों को ढूंढने लगता है। हम देखते हैं कि उसका खून बॉटल्स के पास में ही एक खाली जगह पर पड़ा हुआ है। वो जल्दी से उन बूंदों को पहुंच देता है और रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि पास ही में एक बोतल पर कुछ खून की बूंदें पड़ी हैं। अब सारे बॉटल्स में कोल्ड ड्रिंक्स भर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि ब्रूस अपने लैपटॉप से मिस्टर ब्लू नाम के एक आदमी से बातें करता है, लेकिन अनोखी बात यह है कि ब्रूस और मिस्टर ब्लू दोनों ही एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वो दोनों ही बहुत सीक्रेटली बातें करते हैं। दरअसल ब्रूस किसी भी तरह से अपने इस हल्क बन जाने की बीमारी से मुक्त होना चाहता है और मिस्टर ब्लू इस काम में उसकी मदद कर रहे हैं। ब्रूस एक बहुत ही विशेष प्रकार का फूल लाता है, जैसा कि मिस्टर ब्लू ने उससे कहा था। वो इस फूल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके रस को अपने खून के साथ मिलाता है। हम देखते हैं कि इसके रस के मिलते ही ब्रूस का खून धीरे धीरे हरे से लाल रंग में तब्दील हो रहा है और गामा पॉइजन खत्म हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में इसका असर खत्म हो गया। खून वापस लाल से हरे रंग में बदल गया, जिसे देखकर वो बहुत निराश हो जाता है। ब्रूस मिस्टर ब्लू को अपने एक्सपेरिमेंट के फेल होने की खबर देता है। मिस्टर ब्लू उससे बोलता है कि पिछले काफी सालों से मैं इसी तरह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, हमें अब मिलना चाहिए। लेकिन ब्रूस बोलता है हमारा मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इससे हम दोनों को खतरा है। ब्लू बोलता है ठीक है, फिर तुम मुझे अपना ब्लड सैंपल भेज दो, मैं उसी पर रिसर्च करूंगा। मिस्टर ब्लू से सहमत होकर ब्रूस अपना ब्लड सैंपल भेज देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस बोतल पे ब्रूस का खून गिरा था, उस बोतल का कोल्ड ड्रिंक पीकर एक अमेरिकन आदमी मारा गया है और रिपोर्ट में उसकी बॉडी में बहुत मात्रा में गामा पॉइजन पाया गया है और जल्द ही ये रिपोर्ट आर्मी जनरल थंडरवुड तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये गामा पॉइजन ब्रूस से आया है, क्योंकि ब्रूस की बॉडी में ही इतनी मात्रा में गामा पॉइजन है। जनरल पता करवाता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स ब्राजील में बनी है। वो अपनी पूरी टीम को लेकर ब्रूस को पकड़ने के लिए ब्राजील जाता है और इस काम को करने के लिए वो ब्लॉन्स्की नाम के एक स्पेशल गार्ड को अपनी टीम में शामिल करता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस फिर से मिस्टर ब्लू से बातें कर रहा है। मिस्टर ब्लू बोलता है, मुझे तुम्हारा ब्लड सैंपल मिला, मैंने उस पर टेस्ट किया और शुरुआती रिजल्ट्स अच्छे रहे। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे रिसर्च के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कल्वर यूनिवर्सिटी के उस रिसर्च सेंटर में है जहाँ ये सारी घटना हुई थी। अब ब्रूस के लिए वहाँ जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन लाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उधर हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की ने जनरल थंडरवुड के ऑर्डर पर ब्राजील पहुंचकर ब्रूस के घर को चारों ओर से घेर लिया है। ब्रूस अपने आसपास खतरे को भांप लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉन्स्की उसको भागते देख अपनी टीम के साथ उसके पीछे भागता है। अब कुछ देर तक भागने के बाद ब्रूस को रास्ते में उसके ही साथ काम करने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि हमेशा उसे परेशान किया करते थे। वो ब्रूस को मारने की कोशिश करते हैं। ब्रूस उनसे बच के पास ही में एक बंद पड़े फैक्ट्री में छुप जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो ब्रूस को ढूंढ लेते हैं। वो उसे मारने लगते हैं। ब्रूस उन्हें ऐसा ना करने की चेतावनी देता है, लेकिन वो सभी ब्रूस का बहुत मजाक बनाते हैं। अब कुछ देर तक मार खाने के बाद ब्रूस को बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो फिर से हल्क बन जाता है। उसके बाद वो उन्हें घायल कर देता है। इधर ब्लॉन्स्की और उसकी टीम भी ब्रूस को पकड़ने के लिए उस फैक्ट्री में पहुंच चुकी है। अब हल्क बहुत ही आसानी से सारे सैनिकों को मारने लगता है। सभी बंदूक और बॉम्ब से हल्क को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हल्क एक एक कर सबको मारता गया और अब वो ब्लॉन्स्की तक पहुंच गया। ब्लॉन्स्की किसी तरह से वहां से अपनी जान बचा के भाग जाता है। हल्क सबको मारने के बाद वहां से कहीं दूर चला गया है। उधर ब्लॉन्स्की जनरल थंडरवुड के पास पहुंचकर उन्हें बताता है कि वहां ब्रूस को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा दानव था। वो इतना ताकतवर था कि उसके लिए हमारी सेना को हराना बहुत ही आसान था। हम कोई मायने ही नहीं रखते हैं उसके सामने। जनरल थंडरवुड बोलते हैं, वहाँ कोई और नहीं था ब्रूस की मदद करने के लिए, बल्कि वो दानव ब्रूस ही है। ये सुनते ही ब्लॉन्स्की बहुत सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस एक जंगल में बेहोश पड़ा है। होश आने पर वो समझ नहीं पा रहा है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। दरअसल हल्क बन जाने के बाद उसके साथ हुई घटनाओं को वो याद नहीं रख पाता। वो वहाँ से कुछ आगे बढ़ता है। एक आदमी से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो ब्राजील से दूर गुआटेमाला नाम के किसी दूसरे देश में पहुँच गया है। अब कुछ दिनों तक वो छुपते छुपाते मैक्सिको के रास्ते फिर से अमेरिका पहुंचकर कल्वर यूनिवर्सिटी पहुंचता है, जहां किसी समय वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काम किया करता था। और ये वो जगह है जहां रिसर्च के दौरान वो पहली बार हल्क बना था। वो दूर से बेटी को देखता है, लेकिन बेटी के साथ वो किसी और को देखकर बहुत उदास हो जाता है। लेकिन ब्रूस का यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि उस लैब में जाके अपने रिसर्च का डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, जिससे उन डॉक्यूमेंट्स की मदद से मिस्टर ब्लू उसे इस बीमारी से छुटकारा दिला दे। लेकिन बिना आईडी कार्ड के उस लैब में घुसना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब ब्रूस उसी लैब के पास एक रेस्टोरेंट में जाता है, जिसके मालिक से ब्रूस की बहुत अच्छी जान पहचान थी। इतने सालों बाद ब्रूस को देखकर रेस्टोरेंट मालिक बहुत खुश हो जाता है। वो उसी रेस्टोरेंट में खाली पड़े एक कमरे को कुछ दिनों के लिए ब्रूस को रहने के लिए दे देता है। हम देखते हैं कि अगली सुबह ब्रूस उसी रेस्टोरेंट का पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर कुछ पिज्जा लेकर लैब पहुंचता है। गार्ड को पिज्जा डिलीवर करने की बात बोलकर वो लैब में पहुंच जाता है। वो एक कंप्यूटर में अपनी रिसर्च से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, लेकिन देखता है कि सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है। ये सब देखकर ब्रूस बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उन पुरानी जानकारी के बिना इस बीमारी से बाहर आना पॉसिबल नहीं। वो डिसाइड करता है कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। वो वापस रेस्टोरेंट में आकर अपना सारा सामान पैक करता है। हम देखते हैं उसी समय बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में पहुंची है। इतने सालों बाद ब्रूस को अचानक इस रेस्टोरेंट में देखकर बेटी बहुत चौंक जाती है। बेटी को समझ पाती उससे पहले ही ब्रूस वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ब्रूस किसी भी तरह नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो। लेकिन बेटी उसे रोक लेती है। इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर वो एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं। हम देखते हैं कि इतने सालों बाद भी ब्रूस और बेटी एक दूसरे को अब भी बहुत प्यार करते हैं। बेटी ब्रूस को अपने घर लेकर जाती है। वहाँ वो ब्रूस को एक पेन ड्राइव देती है, जिसमें उसकी रिसर्च से जुड़ी वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे वो ढूंढ रहा है। बेटी उसे बोलती है, कंप्यूटर से सारे सबूत डिलीट होने से पहले ही मैंने इस पेन ड्राइव में सब कुछ कॉपी कर लिया था। मुझे पता था कि एक दिन ये जरूर काम आएंगी। अब इस पेन ड्राइव ने दोबारा ब्रूस को एक उम्मीद दी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल थंडरवुड ने ब्लॉन्स्की को ब्रूस के बारे में सारी सच्चाई बता दी है कि किस तरह से एक सुपर सोल्जर सीरम बनाते समय एक एक्सीडेंट हुआ और किस तरह से ब्रूस हल्क बना।
ये सारी बातें जानने के बाद ब्लॉन्स्की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। वो बोलता है कि मैं भी इतना शक्तिशाली बनना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मुझ में इतनी शक्ति आ गई तो चाहे ब्रूस हो या हल्क, आप जिसे बोलेंगे मैं उसे ही आपके पास पकड़ के लाऊंगा। ये सब सुन के जनरल थंडरवुड उसकी बात से राजी हो जाते हैं। वो अपने पास पड़े कुछ पुराने सीरम को ब्लॉन्स्की की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो पाए। इधर हम देखते हैं कि अगली सुबह ब्रूस बेटी से विदा लेकर मिस्टर ब्लू से मिलने निकल रहा है, लेकिन उससे पहले ही जनरल थंडरवुड और ब्लॉन्स्की अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच गए हैं। दरअसल बेटी के नए बॉयफ्रेंड ने जनरल थंडरवुड को ब्रूस के यहाँ होने की जानकारी दी थी। ये सब देखकर ब्रूस जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेना उसे चारों ओर से घेर कर उसे बेहोश करने की कोशिश करती है। लेकिन जल्द ही ब्रूस की हार्टबीट बढ़ने से वो दोबारा हल्क बन जाता है। अब हल्क के साथ सारी सेना की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सेना पूरी तैयारी के साथ हल्क को पकड़ने आई है। उनके पास इस बार मिसाइल के साथ साथ आधुनिक हथियार भी है, लेकिन इतनी तैयारी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये मशीन्स हल्क के सामने कुछ भी नहीं है। इन सब के बीच ब्लॉन्स्की हल्क के सामने पहुंचता है। सुपर सोल्जर सीरम इस्तेमाल करने की वजह से ब्लॉन्स्की पहले से ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट हो गया है। वो सोचता है कि वो शायद अब बहुत ही आसानी से हल्क को हरा सकता है, लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। हल्क उसे बहुत तेज एक लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और इस वजह से वो बहुत घायल भी हो जाता है। दूर से ये सब देखने के बाद उसे शांत करने के लिए बेटी सामने आती है। सामने बेटी को देखकर हल्क थोड़ा शांत होने लगता है, क्योंकि वो बेटी से बहुत प्यार करता है और किसी भी तरह से वो बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इन सब के बीच सेना का एक हेलीकॉप्टर दूर से उस पर मिसाइल ताकते हुए उसके नजदीक आता है। हल्क पास ही में पड़े एक गाड़ी के टुकड़े को उठाकर उसी हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश होकर हल्क के पास ही आकर गिरता है और हल्क के चारों ओर भयानक आग लग जाती है। वो बेटी को बचाने के लिए फटाफट से उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस घटना से बेटी बहुत घायल होकर बेहोश हो गई है। हल्क बेटी को लेकर वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की की हालत अब बहुत नाजुक है। उसकी ज्यादातर हड्डियां टूट चुकी है और वो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़ा है। जनरल थंडरवुड जब ब्लॉन्स्की को देखने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि ब्लॉन्स्की की हालत इतनी खराब है कि उसे रिकवर होने में सालों लग जाएंगे और उसे अपनी बची हुई जिंदगी बिस्तर पर ही बितानी पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि अगली सुबह वो सबको चौंकाते हुए पूरी तरह से ठीक हो गया है, जिसे देखकर वहाँ के डॉक्टर्स बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। दरअसल उसकी बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम होने की वजह से ही वो इतनी जल्दी रिकवर हो पाया है। ब्लॉन्स्की जनरल थंडरवुड को बोलता है कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, लेकिन हल्क को हराने के लिए मुझे और हैवी डोज चाहिए। जिसे सुनकर जनरल थंडरवुड उसकी बॉडी में और ज्यादा सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे ब्लॉन्स्की और ताकतवर हो गया और साथ ही उसके शरीर में अद्भुत बदलाव भी दिखने लगे। लेकिन इस बदलाव को ब्लॉन्स्की ने सबसे छुपा कर रखा। उधर हम देखते हैं कि बेटी को लेकर बहुत दूर चले जाने के बाद ब्रूस अपने पुराने रूप में वापस आ गया है। अब ब्रूस और बेटी दोनों ही छुपके मिस्टर ब्लू से मिलने निकल पड़े हैं। रास्ते में जाते हुए ब्रूस एक साइबर कैफे से मिस्टर ब्लू को एक ईमेल से अपना सारा रिसर्च वर्क भेज देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल थंडरवुड के ऑर्डर पर सारी सेना और शील्ड के लोग चारों ओर ब्रूस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से उस ईमेल की एक कॉपी शील्ड एजेंट्स के हाथ लग जाती है, जिससे एजेंट्स को मिस्टर ब्लू के बारे में पता चल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ब्लू का असली नाम डॉक्टर सैमुअल स्टेंट है और वो एक बायोलॉजिस्ट है। हम देखते हैं कि जनरल थंडरवुड के ऑर्डर पर ब्लॉन्स्की और उसकी टीम मिस्टर ब्लू के लैब पहुंचते हैं, जिससे कि ब्रूस के वहां पहुंचते ही उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया जाए। इधर हम देखते हैं कि ब्रूस और बेटी छुपते छुपाते मिस्टर ब्लू तक पहुंच गए हैं और इस तरह से आज पहली बार ब्रूस और मिस्टर ब्लू की पहली मुलाकात हुई। मिस्टर ब्लू ब्रूस को बोलता है कि तुमने मुझे जो ब्लड सैंपल भेजा था उससे मैंने एक एंटीडोट तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी मदद से तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, लेकिन इस काम को शुरू करने से पहले तुम्हें पहले हल्क के रूप में आना होगा। अब मिस्टर ब्लू ब्रूस को बांधकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करते हैं, जिससे वो दोबारा से हल्क के रूप में आ जाता है। तभी मिस्टर ब्लू उसकी बॉडी में वो एंटीडोट इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हल्क थोड़ी ही देर में वापस ब्रूस बन जाता है। सभी इस घटना से बहुत खुश हो जाते हैं और मिस्टर ब्लू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब उसकी बनाई हुई एंटीडोट ने काम कर दिया। मिस्टर ब्लू ब्रूस को बताता है कि तुम्हारा खून बहुत शक्तिशाली है, इसकी मदद से हम बहुत सी नई नई दवाइयाँ बना सकते हैं। इसीलिए तुम्हारे भेजे गए ब्लड से मैंने काफी मात्रा में ब्लड सैंपल तैयार कर लिया है,
जिससे फ्यूचर में उसकी मदद से हम बहुत सारी दवाइयाँ बना के लोगों का भला कर पाए। लेकिन ये सुन के ब्रूस बहुत डर जाता है। वो बोलता है, मेरे सारे ब्लड सैंपल को तुम अभी नष्ट कर दो, क्योंकि हमारी सेना इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए करना चाहती है। इनकी इसी बातों के दौरान ब्लॉन्स्की अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो दूर से एक इंजेक्शन से ब्रूस को बेहोश करने की कोशिश करता है। ब्लॉन्स्की वहाँ पहुंचकर ब्रूस को हल्क बनने के लिए बोलता है, जिससे कि वो हल्क को हरा पाए। दरअसल वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता है। इस बीच ब्रूस बेहोश हो जाता है। अब उसके हाथ पैर बांध के ब्रूस और बेटी को गिरफ्तार करके एक हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है। इधर हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की अब हल्क के जैसे ताकतवर बनना चाहता है, इसीलिए वो मिस्टर ब्लू पे बंदूक तान कर बोलता है, जैसे भी हो तुम मुझे हल्क के जैसे बना दो। अब मरता क्या ना करता, मिस्टर ब्लू ब्रूस के ब्लड सैंपल से बने एक सीरम को ब्लॉन्स्की की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। अब क्योंकि ब्लॉन्स्की को पहले ही एक सीरम दिया गया था, इसीलिए इस सीरम से वो एक विशाल और कुरूप दानव के रूप में बदल जाता है। अब ब्लॉन्स्की भी हल्क की तरह बहुत ताकतवर बन गया है और अब जैसे भी हो वो हल्क को हराना चाहता है। इसीलिए वो पूरे शहर में आतंक मचाते हुए इधर उधर भागने लगता है। ये खबर जनरल थंडरवुड तक पहुंचती है। वो मामले को समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे ब्लॉन्स्की का ही हाथ है और अब हल्क ही उसे रोक सकता है। सारी बातें सुनने के बाद ब्रूस ब्लॉन्स्की से लड़ने के लिए दोबारा हल्क बनने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बेटी उसे इस काम को करने से मना करती है, क्योंकि कुछ ही देर पहले ब्रूस ने एंटीडोट लिया है और अब इस बात की गारंटी नहीं है कि वो दोबारा हल्क बन सकता है। लेकिन ब्रूस किसी भी तरह से आम जनता को इन सब में पिसते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो तुरंत ही हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देता है और जमीन पर गिरते ही वो हल्क में बदल जाता है। इसके बाद हम हल्क और ब्लॉन्स्की के बीच एक भयंकर लड़ाई देखते हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत में ब्लॉन्स्की को काबू करना हल्क के लिए थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए जनरल थंडरवुड हल्क की मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर से ब्लॉन्स्की पर निशाना लगा रहे हैं। लेकिन ये देखकर ब्लॉन्स्की हेलीकॉप्टर को ही खींचकर जमीन पर गिरा देता है, जिसमें जनरल थंडरवुड के साथ ही बेटी भी है। अब बेटी को इस हाल में देखकर हल्क बौखला जाता है। हल्क एक मोटे से जंजीर से मारते हुए ब्लॉन्स्की को हरा देता है। वो इतना बौखला गया है कि ब्लॉन्स्की को पूरी तरह से मारना चाहता है। उसे शांत करने के लिए बेटी सामने आकर खड़ी हो जाती है। जनरल थंडरवुड अपनी सेना की मदद से ब्लॉन्स्की को गिरफ्तार कर लेते हैं। अपने आसपास इतने लोगों को देखकर ब्रूस अब अच्छे से समझ गया है कि उसके लिए अब वापस आम इंसान बनना आसान नहीं है, इसीलिए वो बेटी को अलविदा बोल के वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। सीन चेंज हो जाती है। अब इन सब घटनाओं से बेटी बहुत उदास है। ब्रूस की हर याद उसकी तकलीफों को बस बढ़ाती ही है। दूसरी तरफ ब्रूस वहाँ से बहुत दूर एक जंगल में अकेले ही रहता है। बहुत योग और मेडिकेशन के बाद अब वो पूरी तरह से अपने आप को शांत रखना सीख गया है। अब वो अपनी इच्छा से कभी भी हल्क बन सकता है। साथ ही लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन जनरल थंडरवुड से मिलने आया है। वो जनरल को बोलता है कि मेरे पास आपकी इस समस्या का समाधान है, कैसा रहेगा अगर हम सब मिलकर एक टीम बनाए तो? जनरल थंडरवुड बोलते हैं, हम मतलब कौन? मतलब कि टोनी यहाँ एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बातें करने आया है। और इसके साथ ही ये कहानी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।